जहां पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू का नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ उनके करीब होने का दावा किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई साजिश भी रच रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 3 साल से ही भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रहा है यह आतंकी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य का। विवेक, बहुत बड़ी जानकारी मिल पा रही है। आने वाले दिनों में हमने देखा है कैसे कनाडा की तरफ से भारत को लेटर लिखा गया है और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी रहा। इस आतंकी के बारे में बताइएगा, किस प्रोपेगेंडा के साथ जस्टिन ट्रूडो के साथ है ये? देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और बहुत बड़ा दावा पन्नू की तरफ से किया गया है, जो कि घोषित आतंकी है। और इसकी तरफ से कहा गया है कि ये जो है वो कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के संपर्क में रहता है, बहुत करीबी है। और जो संजय वर्मा और बाकी डिप्लोमेट्स को भारत ने बुलाने का फैसला किया, जिस पर जस्टिन ट्रूडो सरकार ने आरोप लगाए थे कि उनकी भूमिका संदिग्ध है निर्जर हत्याकांड में, उसके बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख दिखाते हुए अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला किया और इस पर काफी हंगामा भी हुआ। कनाडा की तरफ से भी जवाब आया। अब पन्नू ये दावा कर रहा है कि जो डिप्लोमेट्स के नाम ट्रूडो ने गिनाए वो जानकारी ट्रूडो तक पन्नू ने पहुंचाई। तो ये जानकारी, ये जो दावा है वो पन्नू की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये इसमें पतविंदर पन्नू का पूरा प्रोपेगेंडा नजर आता है। ये दावे हवाई नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कनाडा में हर कोई वहां पर लीडर बनने के ख्वाब देख रहा है। पन्नू भी उसी ख्वाब में है और पन्नू चाहता है कि वहां जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो उसे सपोर्ट करे। और इसलिए जस्टिन ट्रूडो भी निर्जर की हत्याकांड पर भारत पर आरोप मढ़ रहे हैं और कार्रवाई को लेकर प्रेशर बना रहे हैं और भारत से कह रहे हैं कि भारत ने जांच में सहयोग नहीं किया। इसके पीछे भी वोट बैंक है। पन्नू जब ये कह रहा है बिल्कुल, तो खालिस्तानियों का वोट बैंक को लुभाने की कोशिश लगातार जस्टिन ट्रूडो पिछले 9 साल से करते आए हैं। अगले साल अक्टूबर 2025 में कनाडा में चुनाव है, उसको लेकर भी एक नई टैक्टिक यहां सामने आ रही है। शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। न्याय की देवी की मूर्ति की नई तस्वीर सामने आई है। अब खुली आंखों वाली न्याय की देवी की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान है। सीजीआई चंद्रचूड़ के निर्देशों पर न्याय की देवी की नई मूर्ति बनी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक बड़ी मूर्ति लाइब्रेरी में स्थापित की गई। न्याय की मूर्ति के दाएं हाथ में पहले की तरह तराजू ही है। ये वो तस्वीर भी सामने आ रही है जहां एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर है। सीधा रुख करते हैं हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? न्याय की देवी का अंदाज और तस्वीर एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। कंचन, आपने या हमारे दर्शकों ने सभी ने फिल्मों में या फिर वकीलों के चैम्बर में या फिर जो कानूनविद हैं उनके चैम्बर में अक्सर देखा होगा कि जो न्याय की देवी होती हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और उनके एक हाथ में तलवार होती है। लेकिन अब न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है। दरअसल सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ये बताना चाहते हैं कि जो कानून है वो अंधा नहीं है, वो सब कुछ देख सकता है। और सूत्रों के मुताबिक जो सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश के बाद ही न्याय की देवी की जो सबसे पहली मूर्ति है, जिसकी तस्वीरें इंडिया डेली के जो दर्शक हैं वो एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं, उसकी तस्वीर जो है वो जजेस लाइब्रेरी में लगाई गई है। यहाँ न्याय की जो देवी है, गौर से देखिएगा, दर्शक भी गौर से देखेंगे कि उनकी आंखों की जो पट्टी है, जो हमने अक्सर फिल्मों में देखा हुआ है, वो पट्टी नहीं है, वो पट्टी खुली हुई है। और दूसरे उनके बाएं हाथ में तलवार हुआ करता था, तो तलवार की जगह अब संविधान है और दाएं हाथ में पहले की तरह तराजू ही है। दरअसल कुछ समय पहले आपको ध्यान में होगा कंचन कि अंग्रेजों के कानून बदले गए थे और भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश एरा को छोड़ते हुए एक नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया था। अब वही संदेश डीवाई चंद्रचूड़ भी दे रहे हैं कि जो अंग्रेजों की विरासत है उससे हमें आगे निकलना है और उनके निर्देश के बाद ही ये जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। आशीष, ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत अनोखी तस्वीर है जो इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं और कितना बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि अब न्याय की मूर्ति के आंखों पर पट्टी नहीं है, पूरी तरह से वो मूर्ति जो है वो देख पा रही है। आशीष, ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या ये सीजीआई चंद्रचूड़ के ही दौरान हो रहा है, उन्हीं के टेन्योर में हो रहा है, या इससे पहले भी कभी कोई मूर्ति को लेकर बदलाव सामने आया है?
नहीं, देखिए, सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर में ही ये जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। और इस मूर्ति के जो विजुअल्स हैं हम एक्सक्लूसिव तौर पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये पहली बार किसी भी टीवी चैनल पर ये विजुअल आए हैं, क्योंकि ये जजेस लाइब्रेरी के हैं। ये जजेस लाइब्रेरी का मतलब वो है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो किताबों के लिए वहां पर जाते हैं। वहां पर आम आदमी, सिक्योरिटी फोर्सेस के और दूसरे जो लोग हैं वो जा नहीं पाते, कोई भी वकील नहीं जा पाता। वहां पर केवल जजेस का जाना अलाउ है, या फिर जो लाइब्रेरियन है वो, या फिर तो जजेस के बिल्कुल स्टाफ। देखिए, तो इसलिए ये इंसाफ तस्वीर का बेहद खास हो प्रतीक जाती जो है। है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नई मूर्ति के साथ न्याय का प्रतीक, आंखों पर काला पट्टा नहीं, आंखें खुली हैं और एक हाथ में तलवार की जगह हमारे देश का संविधान है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो न्याय की देवी का अब अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है। अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड से जुड़ी कुछ अहम खबरें जो हमारे संवाददाता आपके लिए रिपोर्ट लेकर आते हैं। जम्मू कश्मीर में करीबन 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव संपन्न भी हो गए और आज नई सरकार का गठन भी हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन पहली बार जब 2009 में वो चीफ मिनिस्टर बने थे तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक यूटी के चीफ मिनिस्टर बने हैं। हम इस समय लाल चौक पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं लाल चौक का घंटाघर, जो कभी अलगाववाद और आतंकवाद का पर्याय बनकर रह गया था। यहाँ पर एक छोटी सी आवाज और कोहराम मच जाता था, लेकिन आज पिछले 5 सालों से यहाँ पर शांति है और तरक्की भी हो रही है। नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार के गठन पर जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है, उनसे बातचीत करते हैं सीधे।